गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक से थर्ड पोइम द वॉइस ऑफ द रेन की डिटेल समरी को एक्सप्लेन करूँगी। हेयर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम द वॉइस ऑफ द रेन। हमारी पोइम का नेम है द वॉइस ऑफ द रेन, वर्षा की आवाज़। इज़ रिटन बाय वॉल्ट व्हाइटमैन। और इस पोइम के जो पोइट हैं जिन्होंने इस पोइम को लिखा है उनका नाम है वॉल्ट व्हाइटमैन। इट इज़ अ कन्वर्सेशन। ये जो हमारी कविता है द वॉइस ऑफ द रेन, इट इज़ अ कन्वर्सेशन। यह एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है बिटवीन द पोइट एंड द रेन। पोइट और रेन के बीच में, वर्षा और कवि के बीच में एक बातचीत है। द रेन एक्सप्लेन, जो वर्षा है, रेन है, वो एक्सप्लेन करती है इट्स इटर्नल जर्नी, अपनी इटर्नल जर्नी को। इटर्नल जर्नी मीन्स एक ऐसी यात्रा जो कभी ख़त्म नहीं होने वाली, अनंत यात्रा। इन इट्स बर्थ प्लेस, अपने बर्थ प्लेस में। और रेन का जो बर्थ प्लेस है दैट इज़ अर्थ, वह धरती है, अर्थ है। टू द पोइट, और ये जो बातें अपनी इटर्नल जर्नी की है ये किसको एक्सप्लेन करती है? पोइट को एक्सप्लेन करती हैं। अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। इन द पोइम, इस पोइम में द पोइट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। इस कविता में पोइट पूछता है द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे से सॉफ्टली गिरते हुए शावर से यानी रेन से वो पूछते हैं हु आर यू, कि तुम कौन हो। टू विच शी रिप्लाइज, और इस बात के लिए शी रिप्लाइज हियर शी इज़ द रेन। यहाँ पे वर्षा जो है वो रिप्लाई करती है, जवाब देती है दैट शी इज़ द पोइम ऑफ द अर्थ, कि वह कौन है? वह धरती की पोइम है, धरती का गीत है। इट इज़ स्ट्रेंज थिंग फॉर द रेन टू रिप्लाई, और काफ़ी स्ट्रेंज बात है कि बारिश जो है वो रिप्लाई कर रही है पोइट को। तो इट इज़ अ स्ट्रेंज थिंग, ये काफ़ी अजीब चीज़ है फॉर द रेन, रेन के लिए टू रिप्लाई, जवाब देना टू द पोइट, पोइट को। क्योंकि हमें पता है रेन जो है उसको हम नॉन लिविंग में काउंट करते हैं और ऐसी चीज़ें बातचीत नहीं करती हैं। तो यहाँ पे रेन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है, उसका मानवीकरण किया गया है कि रेन जो है वो रिप्लाई कर रही है। द रेन टोल्ड द पोइट, जो रेन है वो कवि को बताती है दैट शी कैन नॉट बी टच्ड, कि उसको छुआ नहीं जा सकता। एज शी राइजेज इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर, क्योंकि वह वाटर वेपर के रूप में राइज करती है इन द स्काई फ्रॉम द लैंड, धरती से आकाश की ओर। कि जब हमारे अर्थ के सरफेस पे जो पानी है वो क्या है, वेपर बनकर, भाप बनकर अर्थ के सरफेस से राइज करता है, ऊपर उठता है। एंड द बॉटमलेस सी, और बॉटमलेस सी से भी, समुद्र से भी। इट चेंजेस इट्स शेप येट इट रिमेन्स द शेप सेम। इट चेंजेस इट्स शेप, यह अपनी शेप को बदलता रहता है। येट इट रिमेन्स द सेम, पर फिर भी यह सेम रहती है। क्योंकि हमें पता है कि वाटर अर्थ के सरफेस से जब गया है तो वो वेपर की फॉर्म में गया है, भाप की फॉर्म में गया है, और जब वह स्काई में जाता है तो वह क्लाउड्स की फॉर्म ले लेता है। तो वो क्या है, उसकी शेप चेंज हो रही है पर वह सेम रहता है। द वेपर चेंजेस इनटू क्लाउड्स, ये वेपर जो हमारे अर्थ सरफेस से राइज कर रहे हैं, चेंजेस इनटू द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स में चेंज हो जाते हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की वजह से, कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। इट फॉल्स बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ to provide water to the drought prone areas and to purify the earth. It falls back, यह वापस से गिरती है कहाँ? On the surface of the earth, धरती के सरफेस पर। To provide water, water प्रोवाइड करने के लिए किसको? To the drought prone areas, वो एरिया
जो सूखे पड़े हैं या सूखे पड़ने वाले हैं। टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द अर्थ, ताकि क्या कर सके, धरती को ब्यूटिफाई कर सके, सुंदर बना सके, एंड प्योरीफाई और उसे पवित्र बना सके। और अर्थ क्या है, रेन का बर्थ प्लेस है। तो जो रेन है वो अपने बर्थ प्लेस से ही राइज करती है वाटर वेपर की फॉर्म में, एंड देन इट कम्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस टू ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई इट। इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द सीड्स। ये क्या है, जो सीड्स हैं इनसाइड द अर्थ, हमारी धरती में जो सीड्स हैं उनको लाइफ प्रोवाइड करती है, हेल्प्स देम ग्रो, और उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। हमें पता है कि सीड्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की नीड होती है, और वो मॉइस्चर उन्हें कब मिलता है, जब हमारी रेन जो है वापस अर्थ सरफेस पे आती है। उसके बाद क्या है, सीड्स को मॉइस्चर मिलता है, जिसकी वजह से उनमें लाइफ वापस आ जाती है, वो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। The rain doesn't care if anyone bothers about her deeds or not. Rain doesn't care. बारिश कोई परवाह नहीं करती है if anyone bothers about her deeds or not, कि अगर कोई उसके कर्मों के लिए बॉदर करता है या नहीं करता। She completes her work. वह बिना परवाह करे हुए अपने वर्क को, अपने काम को कंप्लीट करती है, अपना जो कर्म है वह करती है, एंड कम्स बैक होम, और अपना काम वापस करके घर आती है। द पोइट ऑल्सो कंपेयर्स द रेन विद ए सॉन्ग। जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, वो रेन को कंपेयर करते हैं किसके साथ, एक सॉन्ग के साथ भी कंपेयर करते हैं। एज दे बोथ शेयर ए कॉमन जर्नी, क्योंकि सॉन्ग और रेन दोनों एक सेम जर्नी शेयर करते हैं। द सॉन्ग ओरिजिनेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। जैसे रेन जो है वो अर्थ से राइज करती है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसी तरह से एक सॉन्ग जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सिंगर। एक गाने वाले के, एक गायक के दिल से ओरिजिनेट करता है। ट्रैवल्स अक्रॉस टू फुलफिल द एम एंड कम्स बैक विद ड्यू लव फॉर द सिंगर। और उसके बाद वह ट्रैवल करता है, काफ़ी लोगों के जब उसे सुनते हैं उनके मन में वो सॉन्ग ट्रैवल करता है, और इस तरह से क्या है, उस सॉन्ग का जो एम होता है वो फुलफिल हो जाता है, एंड कम्स बैक, और उसके बाद ये सॉन्ग वापस आता है विद लव, प्यार के साथ, फॉर द सिंगर, अपने ओरिजिनेटर सिंगर के पास। थैंक यू।